अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, जहेज़ की बढ़ती हुई लानत एक अजाब की सी सूरत इख्तियार करती जा रही है। आज हस्बे हाल का आगाज़ कर रहे हैं इसी मसले पर पैदा होने वाले तनाज़े से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह दा जुनैद साहब, जीना तो फिर है ही है ना, माड़े आदमी ने मार तो जाना नहीं है। चले, वो दुल्हा मियाँ को आपसे कुछ इख्तलाफ है, उनकी सुन लें बात। वो नहीं जी, मैं खुद अब तो इख्तलाफात से भर गया हूँ। मैं तो नक्को नाक हो गया हूँ। जुनैद साहब, रिश्ते जो होते हैं ना जी, वे मोहब्बतों के सौदे होते हैं। मामा ये रिश्ता ना हुआ तो मैंने फायरिंग कर देनी है। नहीं नहीं, हर हाल में रिश्ता करेंगे। बेटा क्या तू हो गया? फायरिंग को छोड़, तेरे मुंह से मामा भी अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्या बात है अंकल? देखो, बात ये है जुनैद साहब कि तियां भैना जब शादी होती है तो ये कुछ सौदा थोड़ा है, अल्लाह माफ करे, जिसमें आप शराइत रख दें कि इतने पैसे हों या इतना जहेज हो या इतना हक महर हो। तो आपको इस बात पे शुरू में स्टैंड लेना चाहिए था। आपने क्यों जहेज की कमिटमेंट की? गलत। और नहीं जी, इन्होंने जब मुझे कहा कि जहेज क्या क्या देना है, मैंने कहा जी जरूरत की सारी चीजें जनाब देंगे इंशाल्लाह। अब ये कहते हैं कि जरूरत की चीज कार भी है, जरूरत की चीज प्लाट भी है, घर भी है। मैंने कहा खुदा के वास्ते ये एक साहिब हैसियत लड़के की जरूरियात ना बताएं। अपने बेटे के मुताबिक आप बात करें जो है, या हमारे मुताबिक बात करें जो है। क्या हो गया दूल्हे की हैसियत को? अच्छी खासी जॉब कर रहा है, साहिब हैसियत नौजवान है, खूबसूरत है, वजीह है माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक। क्या नाम इनका क्या है? जुनैद बेटा। जुनैद साहब, थैंक यू, बहुत थैंक यू। जुनैद साहब, मेरा बेटा साउथ अफ्रीका में काम करता था और इन्होंने कहा था कि मेरे 32 दांतों से जो निकलेगा वो मैं पूरा करूंगा। हाँ जी। जुनैद साहब, मसला ये है कि इन्होंने कहा है जी कि जो जहेज आपने देना है हमें बताएं। जी, मैं बात गलत नहीं करूंगा, जो हुई थी बात तो उस वक्त मैं वही करूंगा। मैंने कहा जनाब हम जरूरत की सारी चीजें इंशाल्लाह अपनी बेटी को देंगे। अब देखिए, ये जो गाड़ियां शाड़ियां हैं या घर बना के देना है, ये तो हमारे में तो नहीं है रिवाज, ना ही हम इसको अपनी मतलब जरूरत समझते हैं। अंकल, गाड़ी में मैंने अकेले थोड़ी घूमना है, आपकी बेटी ने घूमना है। तो यार ठीक है बेटा, मगर तुमने भी तो बैठना है। तुम्हारा गाड़ी में, चलो ज्यादा से ज्यादा गाड़ी धो लो तुम। हेलो, साउथ अफ्रीका में काम करता है मेरा बेटा। पैदाइश भी वहीं की थी? अरे नहीं, पैदाइश इधर की थी। आपने देखा क्या? आपने तो सुना भी होगा कि पता नहीं साउथ अफ्रीका सुना है, जॉन्टी रोड भी उधर का था। ये कौन सा शहर है जी जॉन्टी रोड? ये प्लेयर है। ओ यार, प्लेयर मैंने बच्ची की शादी पिच पे करनी है, मुझे क्या को प्लेयर है तो को नहीं है। देखो, मैंने तो बात करनी है सीधी सीधी। जुनैद साहब, अल्लाह ताला के फजलो करम से फर्नीचर बनाया तो इनका सुने आ गया जी कि चनियोटी फर्नीचर चाहिए। और मैंने कहा यार, मैं नासिर चनियोटी को जानता हूँ, फर्नीचर चनियोटी कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता। इधर से बनवाया है हमने लाहौर से ही, जो हमारा बनता था, जितना हमारे पास था बजट उसके मुताबिक अच्छा बना लिया। बिल्कुल। उसके बाद जुनैद साहब, जो माँ इसकी ने छोटा मोटा जेवर बनाया हुआ था वो भी हमने देना है। यार अल्लाह के फजल से 6 तोले जेवर है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब बात ये है कि ये अब कहें जी भांडा टींडा भी जो होता है वो देना है हमने। कुकर तक तो जुनैद साहब दे दिया ना, इस बच्चे का कोई भी मेरा ख्याल है मुंह के मुताबिक कुकर वाला खाना नहीं है, मगर फिर भी मैंने कुकर दिया है। मैंने कहा जी दियो, कुकर भी दियो। अंकल, आप बार बार मुंह की बात कर रहे हैं, आपने बेटी भी है नहीं है, मेरा फोटो सेशन करना है। और पुत्र, मुंह से मुराद मेरी होती है मुंह मथा। खानदान का एक मुंह मथा होता है ना, तो तुम्हारे मुंह को तो हम प्यारा ही समझते हैं, प्यारी शक्ल है तुम्हारी तो हम रिश्ता दे रहे हैं। अब्बा क्या हो गया है प्यारी? बेटा देखो, जोड़े बनते हैं आसमानों पे और जोड़े मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जोड़ा ऐसा भी तो जुनैद साहब हो सकता है कि चिट्टी शलवार के साथ काली कमीज हो। फारसी में कहते हैं काली आगे टोए। पेजे को कोई रिश्ते की कमी नहीं है। हो यार, हम कब कह रहे हैं रिश्ते की कमी है? हम तो मस्कीन लोग हैं, हम तो आजिज़ी के साथ बात करने वाले लोग हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सारा कुछ दिया है। अब जुनैद साहब, अगर फ्रिज मैंने दे दी है 4.5 फुटी
तो ये अगर जिद लगा लें कि हमें 8 फुटी फ्रिज चाहिए, अब फुटों के हिसाब से तो जुनैद साहब शादी मैंने तय नहीं थी की। बात की थी सीधी सीधी कि भाई जो गुजारा है, जो अपनी तौफीक है उसके मुताबिक जहेज देगा। और 8 फुटी फ्रिज आपने करनी क्या है? इतने इतने आप सारे घर वाले हो, कोई इतना है कोई इतना है। कितना बुरा लगेगा फ्रिज के नीचे बैठ के कहोगे बेटा वो तीसरी मंजिल से बर्फ का छन्ना उतार लो। बेगम आपने इनसे बात सही तरीके से नहीं की थी। मैंने सबसे पहले इनको कहा था कि मैंने ढेर सारे पैसे लगा के अपने बेटे को अफ्रीका भेजा है, अब एक एक चीज हम लेंगे जहेज में, मुफ्त में। बच्चे के साथ तो नहीं ना शादी कर ओए सकते। आहो भैन जी, हम भी कब मुफ्त में कर रहे हैं, मगर जायज बात जो है अफ्रीका में भी इज्जत से काम किया अंकल। 5 सालों में सिर्फ एक चोरी का केस था। हाँ सही है, अगर वीकली एक केस भी चोरी का है। नहीं सर जी, वीकली नहीं, 5 साल में एक है। अच्छा 5 साल में। ऊपर से जुनैद साहब जो हम बच्ची के लिए चीजें दे रहे हैं उस पे भी ये पैनोरी बहस कर रही कि जी आपने सूट सिर्फ 11 रखे हैं। यार 11 सूट भी बहुत होते हैं, हमारे लिए तो बहुत है। सितम ज़रीफी की इंतहा है। आपकी अपनी बेटी के साथ जहेज के मसले पे एक हादसा पेश आ चुका है। ये आपके दामाद बैठे हुए हैं, इनसे पूछे, इनको जरा बोलने का मौका दें, बताते हैं आपको। साहब जी जो उस वक्त हमारी तौफीक थी उसके मुताबिक हमने हर चीज इसको दी है। वैसे भी उस वक्त हमारा बच्चा कोई साउथ अफ्रीका थोड़ी गया था। अरे आहो माँ जी ठीक है, मगर साउथ अफ्रीका टुर गया को पागल तो नहीं ना हो गया। देखो ये तो पागलों वाली जुनैद साहब बात होती है ना कि आप भांडे में आधा किलो आप कोई चीज डालनी चाहें या किलो का बर्तन है तो उसमें 2 किलो दूध तो नहीं आ सकता। हमारी जो हैसियत है, हमारी जितनी बसात औकात है, हम उसके मुताबिक कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब ये अगर भाई जी कहें कि गड्डी ऐसी जरूर लेनी है, हमने फिर ही कुड़ी लेके आनी है, तो गड्डी तो मैं नहीं दे सकता। यार मेरी बात सुने भाई, आप लोग को कॉम्प्रोमाइज कर लें। जी जी। वरना आप जैसे नौजवान ऐसी दुल्हन जो है ना वो सिर्फ अखबारें जहाँ के सरवरक पे देखते हैं। ऐसी कोई बात वो नहीं, भी लेकिन जुनैद साहब किसी रेस्टोरेंट में, क्योंकि इनके घर में तो अखबारें जहाँ में नहीं आती। मेरी बात सुने, हम इतने गिरे में भी लोग नहीं हैं। साउथ अफ्रीका कोई जाता है। एक कनाल की कोठी है हमारी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। शुक्र करो हम आपसे रिश्ते की बात कर रहे हैं। जैसे आपका स्टैंड देखे ना, परना बांधा हुआ है सर पे, चादर कैसे ली हुई है आपको। भाई तो जी हम अपने कल्चर के बंदे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि हम कुड़ी ब्याने के चक्कर में 3 पीस पा के फिरना शुरू कर दे जो हमने सारी जिंदगी पहने ही। हाँ सही। बात ये है जुनैद साहब, हम कहते हैं जी इनका कनाल का घर है अगर, तो यार ये फिर हमसे किस लिए कह रहे हैं कि जी बच्ची को प्लाट भी दें, भाਵੇਂ 5 मरले का दें। आपकी बच्ची के नाम लगना है। और जी बच्ची के नाम लगना है ना, तो हमने नहीं लगवाना। अब छोड़ दे इस बात को। मेरा मतलब है कि रिश्ता हुआ है यार, कुछ सौदेबाजी नहीं हुई। इस तरह ना करें, जो हमारी तौफीक है हम वो दे देंगे। हम कहते हैं जी गड्डी हम कहाँ से दें, आगे से कहते हैं जी जहां से मर्जी दें। उस वक्त तो आपने कहा था कि जो जरूरत की चीज है हम देंगे। और मैंने कहा यार जरूरत की चीज तो फिर जहाज में बैठना भी होता है, फिर जहाज भी दे दें। सोच रहे फिर पूरे शहर में आपकी बेइज्जती होगी कि रिश्ता छूट तो गया किस है। बात पे बेइज्जती आप लोगों की होनी चाहिए? जहेज के लालची आप हैं। लड़की वालों की होती है जी, हमारी थोड़ी ये होती क्या है। बात है? यही तो इस माशरे की सितम ज़रीफी है। हम तो लड़के वाले हैं। लड़के वाले हो बदमाश हो। इस बच्ची की खातिर इसने साउथ अफ्रीका में शादी की थी, वो रिश्ता छुड़वाया और है। बाढ़ में गया साउथ अफ्रीका, शुक्र करो कि उसकी शादी हो रही है। ਚਾਚੂ ਦੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਕੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਨਾਲ 8-8 ਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। इस बात पे इस खानदान में कत्ल हो जाते हैं कि मेरे कप च रस डुबो गया। आपको मेरी शादी नहीं करनी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਵਹਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। देखे जुनैद साहब, मैं फिर भी कहता हूँ कि मैं इनकार नहीं करता। मैं जुबान वाला बंदा हूँ। मैंने रिश्ते की हाँ की हुई या मैंने हाँ कर दिया तो मैंने करनी करनी। वैसे भी इतना खूबसूरत रिश्ता रोज रोज थोड़ा मिलता है। नहीं कह रहे, ये तो सारा आप बकवास ही कर रहे हैं। मेरा मतलब है एंकर से इस तरह बदतमीजी करनी बनती तो नहीं, मगर आपकी इस बात पे इससे कम बनती भी नहीं।
मेरा मतलब है कि ठीक है, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि यार हमें प्यारा लगा तो हमने किया, हमने ठीक समझ के किया। जी जी। अब बच्चा अगर साउथ अफ्रीका से हो आया है, इन्होंने खर्चा करके उधर उसको भेज दिया, तो उसके पैसे ना बटे, आप सारा खर्चा अब बच्चे की शादी में ना पूरा करें। बिल्कुल। अच्छा भाई वे आप साउथ अफ्रीका में करते क्या है? खैर से मेरा स्पोर्ट्स बाइक का काम है जो। अच्छा ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਦਾ। जुनैद साहब, हमने तो ये भी पता नहीं किया कि कारोबार इसका क्या है। हमें तो हमारे एक रिश्तेदार ने ये भैनों से मिलवाया था, हमारी एक कजन लगती है, तो हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया जी बेटा हमारा साउथ अफ्रीका होता है। बेटे के साथ भी हमने फोन पे ही बात की है, तो हमने हाँ कर दी। ਓਏ ਹੋਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। काश आपने एक वीडियो कॉल ही की होती ना तो आज ये नौबत ना आती। नहीं तो मेरे बच्चे में क्या कमी है? मनतों मुरादों के साथ रब से मांग मांग के मैंने लिया इतना ओए आहो जी, मनतों से लिया था, अब मिन्नतों से ब्याह ना उसे। जो कोई दे रहा है जहेज बस ठीक है, वो लेके तो ब्याह छोड़े। क्यों ब्याह छोड़े? साउथ अफ्रीका कोई छोटा मुल्क नहीं है। वहां से लड़का आया जिसको आपको रिश्ता मिल रहा है आपकी बेटी को, उधर डरबन, सेंचुरियन में, केप टाउन, बहुत बड़ा मुल्क है। पुत्र बड़ा मुल्क, तू उसे रक्षा चलाने बेटा, सानू की बड़ा मुल्क है। तो हमने लड़के से शादी करनी है, नक्शे से थोड़ी करनी है। तो मुझे आप लोगों का रवैया देख के बहुत अफसोस हो रहा है। अजीब बात है, सितम ज़रीफ़ी की बात है कि जो हमारे माशरे में तालीम फरोग पा रही है, फैलती जा रही है, तू इस लानत में कमी की बजाय इजाफा होता जा रहा है, और हमें एहसास तक नहीं है कि हम किस अजाब में दसते जा रहे हैं। जुनैद साहब, सर ये जहेज का मसला नहीं है, मैं साउथ अफ्रीका होता हूँ, कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। और बेटे स्टैंडर्ड शुक्र कर असी रिश्ता कर रहे हैं, तेरी तो बेटा शेव कोई नहीं करता। अंकल खुद करता हूँ मैं शेव, बाजार से कराए तो स्किन खराब होती है। लो जी हुन मेरे लो इनकार जे भाई जी। जुनैद साहब जे इस मुंडे नु भी स्किन दा मसला है ना, तो फिर मेरी बच्ची कारी ठीक है। नहीं बात तो सुने ना। और नहीं जी नहीं, बस भाईजान बस बेटे लेने एक छोटा बस। सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ना ही हमारे स्कूल कॉलेज ऐसा कोई दावा करते हैं कि यहाँ अच्छा तालिब इल्म तो हम बनाते ही हैं, हम अच्छा इंसान भी बनाते हैं, अच्छा मुसलमान भी बनाते हैं। अच्छा, अब जब हम ये नहीं करते तो फिर हम कौम साजी का दावा कैसे कर सकते हैं? भाईजान, हम अक्सर अपनी जब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं या मोहल्ले में लोग इकट्ठे होते हैं, कोई भी गैदरिंग, सोशल गैदरिंग होती है, उसमें जब अपने बच्चों की कारकर्दगी का जिक्र आता है तो अक्सर बेशतर हम यही बात करते हैं ना कि मेरे बच्चे ने इतने नंबर लिए, आपके बच्चे के कितने नंबर आए। नंबरों के अलावा हमारे नज़दीक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी इदारे की परफॉर्मेंस जज करने का। बिल्कुल ये कितने अफसोस की बात है। देखिए ना, बुनियादी तौर पर हमें ये मामला समझने की ज़रूरत है कि हमें कौम साजी की ज़रूरत है, कौम बनाने की ज़रूरत है। और कौम साजी जो है, जाहिर है उसका जो आगाज़ है वो कोई 70 साल तुम्हारी उम्र में तो नहीं कौम साजी हो सकती ना। तुम्हें तो तुम्हारी आदत अगर मैं ख़त्म करने पे तुल जाऊं तो ये मुमकिन है कि तुम वो आदत छोड़ दो, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता ना। लेकिन अगर आज से 70 साल पहले, 65 साल पहले जब तुम्हारी उम्र 5 साल थी, उस वक्त अगर मैं कोशिश करता तो तुम्हारी शायद वो आदत बद जो है वो खत्म हो जाती। मतलब उस वक्त अगर तुम कोशिश करते तो इसका मतलब है उस वक्त तुम 20-25 साल कर बैठा हूं, बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूं। मेरा मतलब है यानी मैं अगर 70 साल का हूं तो मौसूफ इस वक्त 95 साल के हैं। वो अकल करो यार, बात करते हुए तो सोचा करो मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा चलो मैंने बात वापस यार ये तो मैंने 50 दफा अपने इसी शो हाँ, में जिक्र मैं भी उसी किया की है। मिसाल देने लगा था कि तुम अक्सर कलपते हो कि ट्रैफिक कवानीन जो है ये बच्चों को यूरोप की तरह हमारे स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूलों में। अच्छा, बात सिर्फ ट्रैफिक कवानीन की नहीं है। हर कानून, मैं कहता हूं कि कानून जो है ना जी, उस पे गोरा भी बड़ी मुश्किल से सख्ती सुख्ती करवा के फिर अमल करता है। हाँ। जो कानून हमारी रोजमर्रा की जरूरत है उनको कानून नहीं आदात बन जानी चाहिए। वाह। वो आदात का मतलब होता है ब्लड में शामिल होने। बिल्कुल सही।
ब्लड में शामिल होता है टीन एज से भी पहले। आपकी जब बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है उस वक्त जो आपको जो आदतें पड़ती हैं आपके ना जी, ज़हन वो की फिर सारी growth जब हो जिंदगी रही के लिए आदत बन जाती हैं। वो बेशक फिर कानून हो। तो ट्रैफिक कवानीन जो हैं वो बच्चे को समझाने चाहिए। ड्राइविंग जो है वो 18 साल की उम्र में सिखानी चाहिए। अच्छा, अब आप ये देखो कि हम इस बात को तो जज करते हैं कि जनाब फलां स्कूल की या कॉलेज की कारकर्दगी है कि इसके इतने बच्चों ने 70% नंबर ले लिए। कभी हमने किसी स्कूल या कॉलेज के बारे में ये जज करने की कोशिश की है कि इस स्कूल के बच्चे जो हैं वो स्कूल के में जाने से पहले जो है वो कोई बहुत अच्छे शहरी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी आदतें तब्दील की हैं इस इंस्टीट्यूशन में आने के बाद। यहाँ पे कोई 2 या 3 टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों को तालिब इल्म अच्छा तो बनाते ही हैं, अच्छा इंसान बनने में भी मदद देते हैं। इतने कितने मतलब होंगे हमारे यहाँ स्कूल या कॉलेजेस जहां पे ऐसे टीचर्स की शोहरत होगी कि ये बच्चों को अच्छा उस्ताद बनाते हैं। और ना ही हमारे स्कूल कॉलेज ऐसा कोई दावा करते हैं कि यहाँ अच्छा तालिब इल्म तो हम बनाते ही हैं, हम अच्छा इंसान भी बनाते हैं, अच्छा मुसलमान भी बनाते हैं। अच्छा, अब जब हम ये नहीं करते तो फिर हम कौम साजी का दावा कैसे कर सकते हैं? ये तुम छोटी छोटी बातें हैं, जैसे ट्रैफिक कानून की बात कर रहे हो, इसी तरह हम अच्छाई और बुराई में तमीज करना जो बच्चों को लाइन में लगना, ट्रैफिक कवानीन छोड़ें। अच्छा, किसी जगह पे भी क्यू में लग के अपनी जरूरत पूरी करना, ये भी एक आदत है ना। और अब देखो बड़े होके उन्होंने अच्छा शहरी बनना है। अच्छा शहरी बनने के लिए जरूरी है कि आप बुनियादी तौर पे एक मुहज़्ज़म माशरे में एक शहरी के तौर पे आप टैक्स अदा करना सीखें, आप करप्शन से नफरत करें, आप फ्रॉड ना करें, आप दूसरे का हक ना मारें। ये छोटी छोटी बातें। अच्छा, हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि स्कूलों से असेंबली जो है ना ये खत्म हो गई हुई है। फिर जीरो पीरियड का कॉन्सेप्ट किया, बज़्म अदब का पीरियड खत्म हो गया है। या जीरो पीरियड एक शुरू किया गया था, वो भी अब आहिस्ता कहीं है कहीं नहीं है। लेकिन इसका एक तजर्बा सामने आया। अभी कुछ अर्सा पहले पंजाब हुकूमत ने एक ऐप मुतारिफ करवाई है जीरो पीरियड के हवाले से, डेंगू के हवाले से। बड़ा जबरदस्त रिजल्ट था। अगर उसी को देखा जाए ना, उन्होंने एक तस्वीर दिखाते हैं, उस तस्वीर से डेंगू पैदा करने वाले हालात हैं, वो तालिब इल्मों को तस्वीर दिखा के वहां पे एक्शन करवाया जाता है, बड़ी अच्छी है। अगर इसी तरह हम ये कोशिश करें कि हम असेंबली को रिवाइव करें, लाजमी करार दें और उस असेंबली का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करें, उस असेंबली को एक स्टीरियोटाइप ना होने दे, एक लगी बंदी रूटीन सी कि जनाब वो 2-3 बातें होती हैं, कौमी तराना पढ़ा जाता है और अपनी अपनी क्लास में चले, ऐसा ना करें। कोशिश करें कि आप डेली वहां पे किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाएं। किसी मोटिवेशनल स्पीकर जाहिर है इतने अवेलेबल नहीं होंगे, शहर के किसी बिजनेसमैन को बुलाएं, आप उलमाए दीन को बुलाएं, खुद जो टीचर हैं टीचर वो अच्छे कोई हैं, ना कोई मौजू रोज चुन के तो उसमें 5 बच्चों या को 10 बताएं। मिनट की गुफ्तगू अगर कोई अच्छा मुकर्रर वहां पे बच्चों को उनके ज़हनी मयार के मुताबिक समझा के करने की कोशिश करे तो यकीन करो इतने अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। वही तो बनाने की उम्र है, बच्चों को बनाने या बिगाड़ने की उम्र तो वही है। तो आपने दिल पे हाथ रखे सच्ची सच्ची बताओ, हमें अपने टीचर्स की हमें दी हुई तालीम तो याद होगी, अपने मैथ के किसी टीचर ने कोई अच्छी बात कह दी होगी, आज भी हमें वो याद होगी, लेकिन वो बातें 1 या 2 होंगी। केमिस्ट्री के किसी टीचर, हमारा कोई पीरियड ऐसा है जिसमें इंसानियत की बात की गई हो। इवन इस्लामिक स्टडीज में भी सवाए रट्टा लगवाने के कुछ नहीं किया जाता। इस्लामियात दीनियात के पीरियड में भी सिर्फ रट्टे लगवाए जाते हैं, यानी हमारे दिल में दीन नहीं उतारा जाता, हमारे दिल में पाकिस्तानियत नहीं उतारी जाती। अगर ऐसा कोई जीरो पीरियड ना तो मैं यार तो असेंबली को रिवाइव किया जाए। ये सारा कुछ दुनिया के सामने, असल में हमारे जो लीडरान या हुक्मरान होते हैं ना जी, वो तकरीरें करने पे और चक्कर देने पे, सिर्फ जो मदारी नहीं कर रहा होता, सिर्फ वो कर रहे होते। यार आपके सामने है सारी दुनिया। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से जो बेस्ट मुल्क है ना जी, जो दुनिया में गिने जाते हैं लिस्टों में, बेस्ट जो ऊपर के लोग हैं, टॉप 5 या टॉप 10 कह लें, वो लोग, उनकी तो किताबों का सिलसिला कई सालों के बाद शुरू होता है। एक मुल्क ऐसा भी है जहां पे 8 साल तक किताब है ही नहीं बच्चों के पास, फिनलैंड। फिर और बहुत से, अमेरिका के अंदर खुद बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ नहीं हो रही, सिर्फ बहस हो रही है, तो अमल किसी पे नहीं हो रहा। मयार तालीम का जो मयार है वो बस्ते का वजन है। बस्ते का वजन है, बस्ते का वजन 10 किलो है
तो मेरे तालीम और सारी 20 झूठो किलो तो झूठ उससे भी चुका ऊपर ली, है। फजूल चीजें पकड़ी हुई हैं, फजूल चीजें जिन पे सिर्फ बहस हो रही है। और जब से हम पैदा हुए हैं बहस ही सुनते आ रहे हैं। यार अमल करो, 25 साल लगते हैं एक कौम बनने में, अगर आप उस पे दिन रात दिल से मेहनत करें तो 25 साल में बच्चा पूरा जवान हो जाता है और फिर वो आपको नजर आता है कि ये एक नस्ल है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जब फिर मुसीबत पड़ती है तो हम अब्बा कहते हो दो तो कोई नेड़े भी नहीं लगता। होया क्या है, पता तो लगे होया कि और यार क्या, ये तो अफसर है, अफसर हैं। ये अफसर है, ये अफसर है। हाँ यार, अफसर है, कितनी दफा बताऊं तुम्हें यार। यार मैंने यकीन क्यों नहीं आता। नाज़रीन, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आपको मिलवाते हैं आपके फीके से। अस्सलाम वालेकुम फीका जी। वालेकुम इस्लाम। ऊंचा तो बोलो, क्या हो गया तुम्हें? आज बड़ा दिल टूटा हुआ फीका जी, क्या बात है? यार फीके इस तरह ना बोला करो, फिर हमारा भी दिल खराब होता है यार। वैसे तो साड़ी मेरे बनते हैं दोस्त। तो जब फिर मुसीबत पड़ती है तो हम अब्बा कहते हो दो तो कोई नेड़े भी नहीं लगता। होया क्या है, पता तो लगे होया कि और यार क्या, ये तो अफसर है, अफसर हैं। ये अफसर है, ये अफसर है। हाँ यार, अफसर है, कितनी दफा बताऊं तुम्हें यार। यार मैंने यकीन क्यों नहीं आता। यार तुम्हारे खिलाफ जब कोई कार्रवाई करेगा ना फिर तुम्हें पता चलेगा। नहीं सड़ोड़ी, तुम्हें क्यों नहीं यकीन आता? मुझे अफसर हूं मैं, तनख्वाह भी मुझे मिलती है महीने की। तो हमारी तनख्वाह नहीं ना बढ़ रही। क्या हुआ है? अब्बा कहता है कि जब फिर मालिक मकान कहता है कि हर साल किराया जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा। 10 रुपये, तो हर साल फिर तनख्वाह भी बढ़े होनी हुई। तनख्वाह अब्बा कहता 20 सालां तो होई लभन डई होई है ते किराया वधी जा रहा। मालिक मकान कह देता हर साल किराया वधावांगा, तो कहता जी ਇਹੋ ਹੀ असूल है। ਤੇ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਾ ਮਕਾਨ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। बिल्कुल सही कह रहा है जी फीका। महंगाई भी बढ़ रही है, किराए भी बढ़ रहे हैं, बिजली के रेट भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल भी बढ़ रहा है। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो कोई ध्यान भी नहीं देता, ना हुकूमत ध्यान देती है, ना कोई अफसर ध्यान। ये अफसर है, अफसर। हाँ यार अफसर हूं मैं। अफसर है जब वो को हो जाता है यार, और मुफ्त में अफसर नहीं है, CSS किया हुआ है यार। ये वाले ने शीशी करता है, ये शीशी सीसी करता है। इधर लिख लूं मैं कि अफसर हूं मैं है। शीशी CS करता है यार। ਉਹ ਫੀਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ CSS ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, डिग्री है। ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ये कहाँ काम करता है? जब निकाह में कबूल हो जाए ना तो फिर अफसर उठ के छुहारे वंडदा है। और भाई अपना मुंह देख, जिन्हें उसे छुआरे की गिटक होती है। मैं अफसर हूं, मुझे जुगतों पर मजबूर ना करो। अफसर नहीं झुकते करते, नहीं अफसर सीरियस होते हैं। अफसर खुद नहीं झुकते करते, अफसरों को झुकते होती हैं। एक कर लू और कर लो जुगत, अफसर नहीं माइंड करते। अच्छी सी करना जुगत, कोई फीकी करोगे ना तो फिर अफसर माइंड करता है। बाकी अफसरां दी ते साल 2 साल बाद तरक्की कर देने ना, इस अफसर दी साल बाद पॉलिश कर देने। यार तुम यहाँ अपनी बात करने आए हो या अफसर की बात करने आए हो? हैं? तो अफसरों को ही बताना होता है, जब मकान का किराया बढ़ जाता है तो फिर तनख्वाह भी बढ़ाओ। बाकी चीजों के कानून होते हैं, तो गरीब की तनख्वाह का कानून नहीं होता, वो भी तो फिर होना चाहिए।
चाहिए। होना चाहिए। अम्मा कहती है कि ये लोग तो गरीब नु मारन टुड़े हुए ने। बिल्कुल बिल्कुल। जब 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 पैसे ही नहीं जेब विच होणगे ते दइए किथों? तो हर साल अम्मा कहती है भा कढ़ाया ते तू इंज वधाने जिवें बड़े इत्थे ढोन फेड़न दी आए हैं कट के। जब से लिया हुआ है उसी तरह ही जो भन त्रोटे वो कढ़ांदा नहीं सही ते कढ़ाया वधाओ जी, कढ़ाया वधाओ जी। हमने कहा कि जदों असी अपनी कुड़ी दा विआह करना है ते फिर सानू कली फेर दई। तो अगो कहंदा कि विआह तुसी करना है ते मैं कद लई कड़ी फेर दियां। एडा तेज है। इतना सख्त दिल नहीं होना चाहिए मालिक मकान। ते मकान ते टका नहीं लांदा ते हर साल कढ़ाया वधाओ ते अफसर चुप करके बैठे हुए ने। वो तो क्या करे अफसर, बहुत मुश्किल है अफसरी करना जुनेद साहब। एक अफसरी और एक स्टूल पर चढ़ के छत पर पंखा टांगना बहुत मुश्किल काम है। अगर स्टूल बिलफर्ज अगर वो स्टूल इधर उधर होता है तो खाली इंसान नहीं गिरता, पंखा भी साथ आता है। वो अफसर है क्या इलेक्ट्रिशियन है। और वही बात कर रहा हूं कि तुम्हारा किराया मकान का क्यों बढ़ा रहा है वो मालिक मकान? ना तुम्हारा कोई टेरेस है, ना लॉन है, ना गेट के अंदर कोई पूल बना हुआ है, किराया क्यों बढ़ाया जा रहा वो? साइकिल भी तुसी बाहर ताला ही मार दे। कई वजाई जान जाए, कदी कदी कह दे जाए कि तुसी खाली कर दियो फिर नहीं वाड़ा खांदा ते तो फिर कह देंदा कि जाके आने ते जाके वेखो किधरे तुहानू मिले कढ़ाई दा ते फिर कहना। तो हम कहते हैं कि ये तुम तड़ियां क्यों लगाते हो हमें? जो असूल की बात है वो करो। अगर तुम्हारा मकान जितना कढ़ाया हम देते हैं अगर वो घट है तो कहो ना, हम तो पूरा ही दे रहे हैं ते हर साल वधाना दे तू इंजे जिवें बड़ियां टैलां लवा के देना सानू। जुल्म है, जुल्म है। जेड़ा जोड़ जोड़ दी जुल्म जुल्म कह रहा है ना, इन्हें 3 मकान अपने कढ़ाए थे चढ़ाए हुए। यही तो इस माशरे का अलमी है कि जो जितनी बुलंद आवाज में जुल्म जुल्म कह रहा है वो उतना ही जुल्म ढा रहा है। और एनू कदी तुसी कढ़ाया लैन जांदियां वेखो, पहली तरीक नूं ही जाके कढ़ाएदारां दे बूहे च इंज खलोता हुंदा जिवें मौले जट दी नूड़ी नत्त दे घाड़ एंटड़ी होई है। किराएदार के ड्राइंग रूम में घुस के बैठ जाता है, कहता है किराया नहीं देना ना, ना दो, नाश्ता कराओ मुझे। वो कहते हैं लो जी किराया पढ़ो। नहीं जी, वो 3 महीने का कट्ठा दे देंदे ने। आंदे ने इन्हू ड्राइंग रूम चो कड्डो ते फर्नीचर भी खा जांदा जी। अब बस कर दो फीका जी, मैं आप ऐसे जुल्म का शिकार हाँ। मेरे 3 मकान कितों आ गए ने? ते दसो फिर अफसरां नू कुछ करन। यस यस, यही तो बात करने लगा हूं कि ठीक है तुमने सुबह 10:30 मेरे ऑफिस आना है। कहाँ है आपका 10:30? और 10:30 टाइम बता रहा हूं। सेक्रेटरिएट देखा? हाँ, सेक्रेटरिएट के मेन गेट है जो, उसके साथ ही दाल चावलों की रेडी है। अफसर उथे प्लेटां धो रहे होंदे। वो रेडी के साथ ही गली जाती है पीछे, मैं वहां बैठता हूं पीछे। अच्छा, पीछे बैठते हैं, आगे बैठने नहीं देते इनको। और दफ्तर नू छड्डो, इहो जी अफसर ते किसी दी दुकान अगे बह जाए ते दुकानदार कहंदा ओ गाहक आने वाले ने, अगे चलो चलो। हाँ तो क्यों कोई अपनी दुकान के आगे अफसर को बैठने दे? उनका करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। अफसर उधर 500-700 का छापा लगा ले। क्यों? और इस अफसर को ऐसे ही नहीं कोई दुकानदार कह सकता चलो आगे चलो आगे। हमेशा कहते चलो चलो आगे। बस इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जेड़ा अंग्रेज गोगा है ना, ये खुशी नहीं मना रहा। इन्हें बीवी नू कुट के कढ़िया ते बीवी ने जांदियां कहा जा जॉनसन मेरे पिछों रोलदा ही रवे। तो उसकी अल्लाह ने सुन ली है। देखो ना जरा रोलन डे है घर च। अच्छा भाईजान, तस्वीरों और वीडियोस के सेगमेंट में एक छोटा सा वीडियो क्लिप पहले आप देखें
और इस पे तबसरा फरमाएं जरा, ये पंखा लगा। बहुत अच्छे। ये मेरा ख्याल है जिन्हें दिहाड़ी मंगी है ते थले मालक मकान ने जानबूझ के ना जी मंजी थले सुटती उन्हें कहा इत्थे टंग छड्डो इनू। ऐ ते शुक्र है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖਾ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਸੁਣੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਸੀ। अब पंखा जब ऑन ऑफ होगा तो पंखा कम घूमेगा, ये बंदा ज्यादा हवा देगा। नहीं मगर वो ये देखो कि वो तेज कितना है, कारीगर कैसा है कि उसने देखा कि चारपाई गिरी है, उसने फौरन पकड़ लिया पंखा नहीं पंखा ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ऑलरेडी। ये पंखा हाथ में फौरन कुंडे में डाल दिया। ओहो हो वाह रे वाह। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਟਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਟਨ ਨਾ ਸੁੱਟਣਾ ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे इन मेहनत कशों को। किसी वक्त बड़े बड़े मुश्किल हालात से भी इनको दो चार होना पड़ता है। यार सीधी सीधी जुगत करो जो करनी है, तुम यार जिगर तमीद बांध रहे हो। सिदादिया फिर जुगत तो यही है ना कि वो कारीगर घट ते बांदर बहुता लगन डे है बेचारा। वो चिड़ियाघर देखने जाए तो बांदर नहीं बच्चों को खुश करने के लिए कभी कहीं लटक रहा होता, कभी कहीं लटक रहा होता। अगर आप वो चारपाई गिरने वाला सीन ना देखे तो फिर आपको यही लगेगा कि बच्चियां को खुश करने वास्ते बांदर बने हैं बेचारा। ये तो देखो ये बिजली का काम कर रहा है और वो चारपाई नीचे लोहे की है। इतनी भी अकल नहीं ना। इतनी अब भी- ये तो तुम्हारे जैसा कोई सीनियर इलेक्ट्रीशियन ही बतायो उसे। अभी आपने इंसानों को मेहनत करते देखा है ना, अब देखे जानवरों की मेहनत। ये देखे आगे तो इंसान ही है। वाह वाह। तो कुत्ते पे भी लकड़ियां लादी हुई हैं और वो जैसे गधे को नहीं वो डाल लेते बोरी, उस तरह का बनाया हुआ है उन्होंने। वैसे जो सिंध में कुत्ते काट रहे हैं उनके ऊपर भी लकड़े बांधे तो कोई काम ही चले। चलो नहीं यार ये वैसे वाकई ये बड़ा काम इन्होंने किया क्या सोचा है। आवारा कुत्तों से काम ले रहे हैं ये। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੱਦ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। या फिर मेरा ख्याल है किसी दिन इस बंदे दी बीवी ने ना इन्हू गुस्से च किया है कि केड़े कुत्ते काम च पे हैं। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। मुझे तो ये अफ्रीका का पुष्पा भाई लगता है। अच्छा एक बड़ी क्यूट सी तस्वीर देखे, ये देखे वाह पारू पारू। बहुत अच्छे वो स्टैचू बने हुए हैं आला। तो एक स्टैचू ऐसा बना हुआ है कि वो नीचे गिरा हुआ है और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चा उसे असली समझ के उठा रहा है कि ऊपर चढ़ जाइए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत ही अच्छा। ये बच्चा लाइमन बड़ा होके अजीज ही बनेगा। बनेगा जी बनेगा। ऐसे लोग होते ही है तो सारी दुनिया अजीजी बन गई तो फिर काम पे कौन जाएगा? बहुत अच्छे। यानी ये काम तो नहीं जानता। अच्छा जी अगली वीडियो मुझे किसी ने खुफिया रिकॉर्डिंग करके भेजी है। गोगा जी की बेगम जो है ना वो मेके गई हैं, तो गोगा जी खुशी कैसे मना रहे हैं। अच्छा जी। बिल्कुल गोगा ही है। ये 72 घंटे चलाए गई इसी तरह। ये जेड़ा अंग्रेज गोगा है ना ये खुशी नहीं मना रहा। इन्हें बीवी नू कुट के कढ़िया ते बीवी ने जांदियां कहा जा जॉनसन मेरे पिछों रोलदा ही रवे। तो उसकी अल्लाह ने सुन ली है। देखो ना जरा रोलन डे है घर च। और मेरा ख्याल है बीवी मेके जाते हुए कपड़े भी ये चुक के ले गई है। जिन्हें स्कोर ले रहा था 100 तो हो गया होना। और बीवियां शौहर को कभी खुश नहीं देख सकती जी। बीवी को अगर पता चल जाए ना कि मेरे जाने पे इसने खुशी मनाई थी, अगली दफा वो जाएगी तो थोड़ी सी फर्श पे एल्फी फेंक के जाएगी। एल्फी फेंक जाएगी या बजरी सुट जाएगी कि चलो खुशी मनाए तो छिलिया तो जाएगा। अजीजी मिन तो लगता है इन्हों सस ने तवीज पाए। या सस ने तवीज पाए ने तो या सस के खिलाफ चिल्ला कटन दे। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि आपके कीमती से कीमती अल्फाज भी रद्दी हैं अगर सुनने वाला कबाड़िया हो तो। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।